गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। और आज काफ़ी देर के बाद व्लॉगिंग शुरू कर रही हूँ। आज पहला दिन है आफ्टर सो लॉन्ग। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। क्या क्या होता है दिन में, अभी जस्ट सो के उठी हूँ तो मैंने बोला एक बार आपसे बात कर ली जाए। एंड लेट्स स्टार्ट द डे विद मी एंड सी कि हम लोग क्या क्या करते हैं। एंड आई विल मेक यू गाइज अपडेटेड विद एवरीथिंग। स्टे अपडेटेड विद मी। रोटी सब्जी सो फ्रेंड्स, आज फ्रॉस्टी का ऑफ है और आज फ्राइडे 11 बज गए, चाय हो गई है और आलस में मैं मर रही हूँ और मेरा कर नहीं कर रहा कुछ काम करने का। पर घर की सिचुएशन देख के, कल इतनी बारिश हुई थी और सारे बाहर बालकनी वाले पाँव सब अंदर आए हुए हैं, तो आई कांट लीव माई हाउस लाइक दैट। क्या हुआ, मोटे हैं तो क्या हुआ, काम कर नहीं सकते? अभी शुरू करेंगे। कतर में खुद काम वाली बनेंगे आज फ्राइडे को। सिर्फ फ्राइडे को हम ये रूप धारण कर लेते हैं। तो चलो मिलते हैं थोड़ी देर के बाद, जिसमें मैं आपको दिखाऊंगी कैसे हम बर्तन साफ कर रहे हैं। इट इज गोइंग ऑन। मीट यू आफ्टर सम टाइम। इसको एक बार सारा करके फिर मैं आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद। सो फ्रेंड्स, सारे बर्तन तो हो गए, सेट भी साफ हो गया और ये भी हो गया। हाँ, मैं कह रही हूँ तुम्हें, कितना प्यारा है ना ये वाला कलेक्शन। हीरा हाय गाइस, हम लोगों ने शॉपिंग कर ली, मैंने मेकअप ले लिया और घर जाके बताती हूँ क्या क्या लिया। काफ़ी अच्छी थी लड़कियाँ, सेल्स पर
they were having quite good knowledge. Otherwise यार मैं इतने 4-5 जगह चली गई, दोहा मॉल भी और DFC भी. Seriously, वहाँ पे जो सेल्स गर्ल्स थी, they don't have any idea regarding any makeup thing. But these girls were awesome, seriously. So मैं बताऊँगी मैंने क्या क्या लिया, क्या क्या नहीं लिया, बिकॉज मुझे इंडियन ब्रांड्स ना अच्छे नहीं लगते. तो मैंने लिया तो इंडियन ब्रांड ही है, रेवलॉन, और उसका लिया मैंने. तो मैं दिखाऊंगी क्या है क्या नहीं है. इंडियन ब्रांड्स मीन्स आई डोंट नो, जो फॉर्मुलेशन होती है ना वो डिफरेंट होती है एज़ कम्पेयर्ड यहाँ के, बिकॉज आई डोंट नो. सो फ्रेंड्स, सुबह से अभी मिल रहे हैं हम लोग, एंड लेट मी एडजस्ट माई comfort place, then I can talk with you all. So friends, मार्केट से आ गए थे. इट वॉज जस्ट कि हम लोग स्कूल बैग लेने जाना था अक्षिता का, पर ऑल ऑफ अ सडन हुआ क्या कि वी डिसाइडेड ऑन कि लेट्स गो टू अल्समक मॉल. काफ़ी बड़ा वहाँ पे सेंटर पॉइंट है. वी वेंट देयर एंड स्कूल बैग आपको मुझे पता है कि ऑलमोस्ट मैं तो हमेशा ही इंडिया से लेके आना प्रेफर करती हूँ, क्योंकि सेम बैग, सेम यू नो उसकी किट मिल जाती है, लंच बॉक्स विद बॉटल कॉम्बो एंड ऑल दैट स्टफ. एंड आपको पता है इंडिया में आई डोंट वांट टू टेक दैट एडवर्टाइजमेंट, नोबडी स्पॉन्सरिंग मी, आई विल नॉट टेक मी. तो वो ना काफ़ी अच्छा है उनका, उनको बाहर से मंगवाते हैं एंड इट इज़ ऑल कस्टमाइज्ड. तो दे गिव मी कि विल स्पॉन्सर मी, ऑफ कोर्स विल डू दैट, पर अभी नहीं. तो फ्रेंड्स, तो अब तो जाना हुआ नहीं क्योंकि सिचुएशन ऐसी चल रही थी, इस बार हम गए नहीं. तो वी प्रेफर कि चलो अब ट्यूसडे वेडनेसडे से स्कूल खुल रहा है तो विल परचेज फ्रॉम हियर. ठीक है हाँ. तो बस गए थे, पसंद नहीं आया, पर पसंद मतलब इट वॉज लाइक यू कैन से 70% ठीक ठाक था. मतलब इट वॉज लाइक, पर हमने एक मतलब लाइक फॉर सम इनिशियल मंथ्स वी टुक कि चल जब तक इंडिया नहीं जाना होता जुलाई अगस्त तक, टिल दैट टाइम हम उसको कैरी ऑन करेंगे. बिकॉज वो एक्साइटमेंट तो बच्चों को होती है ना कि हाँ यार कि न्यू बैग लेके जाना है, न्यू टिफ़िन बॉक्स, न्यू जो मर्जी है, बेशक 1 महीना पहले क्यों ना लिया हो बच्चों ने. इट्स ओके. नाउ शी इज़ इन बिग क्लास, सो ऑब्वियसली वो रहता ही है बच्चों को. तो नाउ शी डजंट want in trolley and all that stuff. She want the backpack जो वो पीछे कैरी कर सके. अरे भाई गॉड, थक गए यार. थक इसलिए कि आज सुबह से लगी हुई हूँ लाइक डूइंग एवरीथिंग ऑन माई ओन. एंड काफ़ी दिनों के बाद, काफ़ी साल के बाद, लाइक बीच में मैं कंटिन्यू करती थी, देन आई वॉज लाइक डिसकंटिन्यू विद यू ऑल गाइज. यूट्यूब में, फेसबुक पे तो मैं हूँ नहीं, पर आई एम स्टार्टिंग ऑन देयर ऑल्सो, एंड इंस्टा पे भी बाय द ग्रेस ऑफ गॉड. एंड आप लोगों का अगर प्यार मुझे मिलता रहेगा तो ऑब्वियसली मैं वहाँ पे भी व्लॉग्स डालूँगी. बिकॉज हुआ क्या ना, किसी दिन और बताऊँगी, बहुत अनएक्सपेक्टेड चीज़ें होती रही एंड ड्यू टू दैट ना एक हॉल्ट आ जाता है लाइफ में. दैट इज़ वेरी रॉन्ग. लाइफ में प्रॉब्लम्स आती है, पर हमें उस चीज़ को मतलब आगे बढ़ना ही पड़ता है. पर द थिंग्स विथ मी इज़ लाइक आई होल्ड ऑन, दैट इज़ वेरी बैड. तो बिकॉज आई रियली गेट इमोशनली अटैच टू द पीपल, एंड इफ एनीथिंग समथिंग, इफ आई गेट इमोशनली अटैच एंड इफ एनीथिंग रॉन्ग हैपन्स, सो फॉर मी मेरे जो ग्राउंड्स है ना वो शेक हो जाता है बिल्कुल. सो तब मेरा मन नहीं करता बिल्कुल. आई एम लाइक इन अ वेरी यू नो इट यू कैन से वो सिर्फ सर्वाइवल मोड ही रहता है, समझ रहे हैं. तो नाउ आफ्टर 2 years वो किसी दिन और स्टोरी सुनाऊंगी. अगर आप लोगों का मुझे प्यार मिलता रहा एंड यू गाइज विल टेल मी इन कमेंट सेक्शन कि क्या है कैसा नहीं है, मेरे ब्लॉग कैसे लग रहे हैं. तो थोड़ा हेक्टिक हो रहा है. हेक्टिक इसलिए हो रहा है क्योंकि डेली व्लॉग्स लेके आना, शूट करना, फिर उसके बाद आई एम ओनली द पर्सन हु शूट्स, हु एडिट एंड डू एवरीथिंग. उसके बाद घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, एंड आजकल ड्यू टू दिस US Iran कॉन्फ्लिक्ट गोइंग ऑन सब घर पे ही हैं. एंड ऑब्वियसली वो सारी प्रायोरिटीज़ जो होती हैं घर की पहले वो होनी चाहिए. उसके बाद और प्रॉपर स्लीप नहीं हो पा रही.
तो उस वजह से थोड़ा सा आई एम कोपिंग अप विद दैट. तो बट आई वॉन्ट यू गाइज to support me in my initial times, so that I can be more encouraged to give you guys on daily basis daily vlogs. एंड अपना प्यार प्लीज़ मेरे साथ बनाए रखे, बिकॉज एक मोटिवेशन मिलती है, पुश मिलता है कि नहीं यार लोग देख रहे हैं, लोग पसंद कर रहे हैं, दे आर कनेक्टिंग विद मी. एंड दैट इज़ वाई मैंने अपने व्लॉग में यही चीज़ लिखी है कि फॉर मी आफ्टर 2 years आई हैव रियलाइज्ड, जो मेरी पहली वीडियो गई है अभी, कि आई हैव रियलाइज्ड कि आई डोंट वांट टू बी कि नहीं हो रहा, कैसे हो रहा है, कैसे होगा, आई डोंट नो एनीथिंग. मैंने सिर्फ अपनी ये जर्नी जो है स्टार्ट कर दी है, एंड इट्स इन द हैंड्स ऑफ गॉड एंड विद इन द हैंड्स ऑफ विद यू गाइज. आप लोगों के हाथ में है कि आप लोग चाहते हैं कि सी मेरा कोई गॉड फादर नहीं है, मैंने पहले भी एक बार बोला हुआ है. कोई आई डोंट नीड एनी कोलैबोरेशंस, आई डोंट बिलीव इन दैट, आई जस्ट बिलीव इन माई हार्ड वर्क. हाँ, थोड़ा हार्ड वर्क थोड़ा सा लगता है, और फिर कई बार ना डिसकंटेंटमेंट भी हो जाता है कि लाइक आप लोग जब नहीं देखते, अपना प्यार नहीं देते, तो ऐसा लगता है कि यार मे बी इट्स जस्ट वेस्टेज ऑफ टाइम, लाइक आई एम टेकिंग आउट द टाइम एंड नो बडी इज़ लाइक पेइंग any heed towards it. बिकॉज आप लोगों का एक सब्सक्राइब या एक लाइक से एक बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है. अगर आप कमेंट्स करते हो तो इट फील्स लाइक इट्स मोर ऑफ कनेक्शन, कि हाँ यार आप लोग रियलाइज़ कर रहे हो, आप रिलेट कर रहे हो उस चीज़ को, मेरे इमोशंस को रियलाइज़ करके मुझे समझ रहे हो. तो बस गाइज यही है कि मिलती रहूँगी रोज़ रोज़. तो अभी मेरे को आप लोगों से बाय बाय टाटा टीटीडी करने लगी थी, बाय बाय टाटा करना था, गुड बाय बोलना था. तो आई थॉट कि अभी रात को मेरे को लगा कि मैं वाइंड अप करूं और आप लोगों से एक बार बात कर लूं, कि सो दैट कि मैं एडिटिंग एंड ऑल दैट स्टार्ट करूँ, कि उसमें भी मुझे 3-4 घंटे लगेंगे. बिकॉज एक आपका पेस जो होता है ना, वो मैचअप नहीं हो पा रहा होता, बिकॉज आप इतना डिस्कनेक्ट हो जाते हो. 2 साल, यू कैन इमेजिन. कल आई वॉज लाइक ओपनिंग एंड आई वॉज लाइक लिटरली like I was like starting from zero, you guys understand, zero. Then second thought came, no second thought, no third thought, only just go with the flow, go with the flow. So इस चीज़ में ना, इस जर्नी में गाइस, मैं आप लोगों से बस इतनी हेल्प चाहती हूँ कि कहीं भी अगर आपको मेरे व्लॉग्स थोड़े लगे, या यू गाइस नीड कि आई शुड इम्प्रोवाइज इन दैट, प्लीज़ लेट मी नो. बिकॉज एज अ ह्यूमन, और यू कैन से कि मैं भी काफ़ी चीज़ें सीख रही हूँ लाइक दिस कंटेंट क्रिएशन में. तो आई एम ऑल्सो लर्नर, आई एम नॉट अ प्रो इन दिस, आई एम ऑल्सो लर्नर. ओके, सो अगर आप चाहते हो कि मैं इम्प्रोवाइज़ करूँ, और जहाँ पे आपको लगता है, प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो, और मैं खुद पर्सनली आपका उस चीज़ को देख के आई विल कंसिडर दैट, और आई विल रेक्टिफाई दैट इन माई लाइफ ऑल्सो. तो ऐसा नहीं है कि हाँ मैं सिर्फ जस्ट कमेंट्स के लिए, आई जस्ट वॉन्ट टू नो योर फीलिंग्स, कि वॉट यू guys after watching my vlogs, how you guys felt, like it was emotional, or whether it was real, or it was just for a reel, guys understood. So I want a real moments for you guys to capture with me, to realize and to enjoy my personal, my private life with you guys. I'm sharing it. तो मिलते हैं कल एक नए व्लॉग के साथ. अभी के लिए फिर मैं फ़िलहाल अभी ये एंड करती हूँ यहाँ पे व्लॉग, और कल व्लॉग डेली तो आएंगे शॉर्ट्स भी मैं डालूँगी. बस यही है कि थोड़ा सा टाइम का मैंने ऐसा सेट नहीं किया कि व्हेन आई विल बी, पर हाँ दिन में एक बार ज़रूर व्लॉग आएगा, पर अभी मैंने कोई सेट नहीं किया, बिकॉज एल्गोरिथम को आई थिंक टाइम लगता है. बिकॉज मैं आप 2 साल के बाद वो कर रही हूँ, तो मेरा जो चैनल है वो डेड नहीं है, बट इट इज़ ऑन अ कोल्ड स्टेट. सो उस चीज़ के लिए मुझे 1 मंथ तो एग्जैक्टली अभी 1 और 2 मंथ मुझे तो एग्जैक्टली मतलब रेगुलर बेसिस पे डालनी पड़ेंगी वीडियोस, तभी एल्गोरिथम को लगेगा कि नहीं आई एम लाइक सीरियस, तो वो भेजेगा, रीच भेजेगा. तो ये भी एक इशू है, पर कोई नहीं, आप लोगों का साथ रहेगा, आप लोगों का प्यार रहेगा, तो मुझे इन चीज़ों की दिक्कत नहीं. मेरे को कभी पहले भी दिक्कत नहीं थी कि मुझे
सब्सक्राइबर्स कमाने हैं, मुझे ये कमाना है, मुझे यूट्यूब में नाम कमाना नहीं, मुझे दिल जीतने हैं। मुझे दिल जीतने हैं, मुझे आप लोगों के दिल में बसना है। अगर आप मुझे कल को कहीं मिलो, जब मैं आप लोगों को कहीं मिलूँ, तो मुझे लगे कि नहीं यार ये मेरी फैमिली है, ठीक है ना। तो बस ये था, वो भी इसीलिए कि यार यहाँ पे परदेश में कहते हैं ना, अपनी फैमिली से दूर, अपने रिलेटिव्स, अपने फ्रेंड्स, सबसे दूर आप यहाँ बैठे हो, माँ बाप से दूर, भाई बहनों से दूर, कोई तो हो। तो अपने आप को ये सब एक एंगेज रखने के लिए बंदा कहता है कि चलो, कि किसी ना किसी वे से आप एंगेज रह रहे हो, ठीक है। घर के काम है, सब हैं, जॉब भी कर सकते हैं, कुछ लोग कहेंगे जॉब कर लो, कुछ बहुत समझदार लेडीज़ होती हैं, जेंट्स होते हैं जो बड़े अच्छे अच्छे कमेंट्स मिलते हैं कि आप जॉब कर लो। भाई यार मेरी मर्ज़ी, हमारी फैमिली की प्रॉब्लम है, नहीं करवाना चाहते, नहीं करना चाहते। और यहाँ पे ऐसा नहीं है, और जिस प्रोफेशन से मैं हूँ वहाँ पे इतनी, यहाँ पे नहीं है, उसके लिए मुझे यहाँ का लॉ सीखना पड़ता है, तो वो नहीं है। और छोटी मोटी जॉब्स आई कांट डू इट, इट्स नॉट अबाउट कि छोटी मोटी आई कांट डू इट, इट्स द थिंग कि मेरे लिए मेरी प्रायोरिटी पहले मेरी फैमिली है। और जब मेरी प्रायोरिटी मेरी फैमिली है, तो मुझे अगर ये जो है कंटेंट क्रिएशन का, ये मैं अपनी फैमिली के साथ कर सकती हूँ, और उनको बिना किसी प्रॉब्लम के मैं साथ साथ कैरी ऑन कर सकती हूँ, तो वाई नॉट आई डू दिस। और मैं क्यों अपनी फैमिली को प्रायोरिटी लिस्ट में सबसे नीचे करके जॉब करने लग जाऊँ, उनको हैम्पर करूँ, उनको वो करूँ। एंड नाउ माई डॉटर इज़ ग्रोइंग, सो शी नीड्स माई टाइम, शी नीड्स माई केयर, बिकॉज आफ्टर सम ईयर्स she'll be going for studies and all that. So this is the time ना, for me money is not the priority, first and the last thing जो यहाँ पे लोग सोचते हैं कि नहीं। अगर मेरे लिए मनी प्रायोरिटी होती ना, तो कितनी कोलैबोरेशंस कर ली होती, कितने मैंने व्यूज़ के लिए, कहते हैं ना जैसे गेन करने के लिए, पैसे के मोनेटाइजेशन के लिए। अरे नहीं यार, ये होता तो कम में कच के, मेरे लिए क्या मुश्किल है। प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम बस मुझे यही थी स्टार्टिंग से ही कि आई जस्ट वॉन्टेड टू बी यू नो लोगों के दिल में, कि वो मुझे अपनी फैमिली से कनेक्ट करे, अपने से कनेक्ट करे, कि नहीं यार ये बंदी ना दिल से बात करती है, ये बंदी ना जो है ना रियल है, कोई रील वाली चीज़ फीलिंग नहीं है इसमें। तो बस चलो, इमोशनल काफ़ी हो गया, काफ़ी लेक्चर बड़ा चला जाएगा। तो आज के लिए गाइस फिर साइनिंग ऑफ, मिलते हैं कल एक नए व्लॉग के साथ, एक नए इंटरेस्टिंग व्लॉग के साथ। तब तक के लिए मेरे साथ बने रहिए। समटाइम्स माई हिंदी इज़ वेरी पुअर, सीरियसली आई रिग्रेट समटाइम्स। तो इसीलिए आप मेरे साथ बने रहिए, और कल देखिए कि क्या और इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो ये जो व्लॉग्स हैं, ये आपको रोज़ इंटरेस्टिंग मेरी रियल मोमेंट्स बताए जाएंगे, क्या क्या हो रहा है, क्या क्या है, और उसी दिन के, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हाँ भाई मैंने 2-3 महीने पहले की वीडियोस शूट करके रख दी हैं और जस्ट अपलोड करी जाए, नहीं। अगर आज फ्राइडे है तो फ्राइडे को ही आएगा, सैटरडे है तो सैटरडे को ही आएगा व्लॉग, ठीक है गाइस। तो मिलते हैं कल एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, और खूब सारा प्यार मेरे व्लॉग्स को दीजिए, और अच्छे अच्छे कमेंट्स देके, हार्ट देके कि हाँ यू आर लाइकिंग इट, मे बी एनी इमोजीज, कि हाँ जैसे मुझे लगे कि अगर आपके पास टाइम है, जस्ट सेंड एनी इमोजीज इन कमेंट, आई अप्रिशिएट दैट, कि हाँ आपने इतना टाइम निकाला है कि इमोजी भी भेज दी मुझे, आई फील ब्लेस्ड गाइज। तो मिलते हैं कल एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए, और अपनी दुआओं में प्लीज़ मुझे और मेरी फैमिली को याद रखिए। तो मिलते हैं, बाय बाय, टाटा, सी यू, बाय बाय।